अक्रूर ने जैसा भाव बनाया था वैसा ही कृष्ण ने उसका पूरा किया, हृदय से लगाया अक्रूर को। दोनों भाई अपने चाचा अक्रूर को एकांत में ले गए। इसके बाद पूछा, चाचा कहो तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? अक्रूर ने कहा, प्रभु आपको लगेगा मैं लेने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी इच्छा थी आपके दर्शन हो जाए। मैं आया हूँ कंस के द्वारा भेजा हुआ। कंस ने आपको मारने की पूरी तैयारी कर रखी है, मेरे अपराध को आप क्षमा करना। तो कन्हैया ने कहा, चाचा आप जरा भी चिंता न करो, कंस तो अपने पाप से ही मरेगा, लेकिन ये बात मेरे बाबा को और मेरी माँ को मत बताना, यशोदा माँ और नंद बाबा को, क्योंकि अगर उनको ये पता चल गया कि कंस ने मारने के लिए बुलाया तो मुझे जाने भी नहीं देंगे। अगर मैं चला भी गया तो उनके प्राण निकल जाएंगे। मेरे ब्रजवासियों को ये पता ना चले किसी को भी, कंस अपने पाप से जरूर मरेगा। भगवान श्री कृष्ण के पास अक्रूर के पास नंद और यशोदा आए, स्वागत किया अक्रूर का। इसके बाद सारी बात पूछी तो अक्रूर ने बता दी, दोनों को लेने के लिए आया हूँ, कंस ने यज्ञ का आयोजन किया है और इन दोनों को यज्ञ देखने के लिए मुझे भेजा है, इन दोनों को लेने के लिए। यशोदा माँ ने कहा, अक्रूर मैं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि कृष्ण मेरा प्राण है, अगर वो चला जाएगा तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। रात्रि भर श्री कृष्ण की याद करती रही और मन का भाव है माँ यशोदा का कि सुबह होते ही ये मुझसे दूर चला जाएगा, मुझे छोड़कर जाने वाला है। गोपियों को पता चला हमारे प्यारे कन्हैया हमें छोड़कर जाने वाले हैं, तो आपस में गोपियां भी चिंतन करती रही। विधाता को दोष देने लगी, अरे विधाता तेरा नाम विधाता है, तू विधि का विधान करता है, लेकिन ऐसा विधान तूने क्यों बनाया है? पहले संसार की रचना की, इसके बाद तूने प्रेम बनाया और प्रेम बनाया एक दूसरे को मिलाया और एक दूसरे को फिर तू विलग क्यों करता है? अहो विधातस्तौ न कचित्तया संयोजमेत्या प्रणेन देहिना तांश्चाकृतार्थान् व्यूनं च पार्थकं विक्रीडितं तेरभक्ते स्थितं यथा। तेरा खेल कैसा है विधाता? बच्चों जैसा। जैसे बच्चे खेल में घर बनाते हैं मिट्टी के, खेलते रहते हैं दिन भर, लेकिन जब संध्या होती है माँ बुलाती है वो घर मिटा करके और अपने घर को दौड़ पड़ते हैं। बस वैसा ही तेरा खेल है, तेरे अंदर जरा दया नहीं है, कोई मोह नहीं है। तूने प्रेम बनाया और एक दूसरे को विलग क्यों करता है, जुदा क्यों करता है? सजन सकारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रोए, विदनाए सिरे कर भोर कबो ना होए। विधाता से प्रार्थना करते हैं, विधाता तू ऐसी रात बनाना सवेरा ना होए, और जब सवेरा नहीं होगा तो हमारे प्यारे हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण की याद करते करते गोपियां रात्रि भर रोती रही। भोर सुबह का समय है, गोपियों के घर में दधिमंथन होने लगा। कृष्ण को जगाने गई माँ, लेकिन माँ का दिल कहां पर था? माँ का दिल कह रहा है मेरे जीवन का अंतिम जगाना है, अब ये मुझसे दूर होने वाला है। देखो जिसके प्रति हमारा सच्चा प्रेम होता है उसके जीवन में भविष्य में कोई घटना घटने वाली हो तो हमें संकेत मिलने लगता है ना। प्रेम और आत्मा का तार जुड़ जाता है। माँ का दिल कह रहा है अब मुझसे हमेशा के लिए दूर होने वाला है। अपने दिल को कठोर बनाकर माँ ने अपने लालन को जगाया। कृष्ण ने उठकर के माँ के चरणों में वंदन किया, माँ ने आशीर्वाद दिया। नित्य कर्म करके भगवान माँ के पास आए, माँ ने श्रृंगार किया, गुंजा माला पहनाई। भगवान को गुंजा माला बहुत प्रिय है। एक होता है बीज लाल लाल, उसको गुंजा कहते हैं। परमात्मा को बहुत प्रिय है वो माला। गुंजा माला पहनाई, माखन और मिश्री खाने के लिए दिया अपने कन्हैया को। माखन मिश्री खाया, माँ के चरणों में वंदन करके दोनों भाई रथ के ऊपर बैठ गए। चलाओ अक्रूर रथ। उसी समय गोपियां आ गई, रथ के आगे आकर लेट गई। अक्रूर पहले रथ हमारे ऊपर से जाएगा तब हमें कृष्ण छोड़कर जाएंगे यहां से। आए नंद बाबा, देखो सूर्य बहुत चढ़ गया है, अगर हमारे कन्हैया को धूप से कष्ट होगा तो ये ठीक नहीं है। सूर्य ज्यादा न तपे उसके पहले हम यहाँ से निकल जाएं, मथुरा पहुंच जाएं। कृष्ण को कष्ट होगा इतना सुनते ही गोपियों ने रास्ता दे दिया। इसको प्रेम कहते हैं। तत् सुखे सुखित्वम, अपने प्रेमी के सुख में सुख मानना, यही प्रेमी की पहचान है। अपना प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए सब कुछ कुर्बान करता है।
रास्ता दे दिया, जाओ अक्रूर ले जाओ। अगर हमारे प्यारे कन्हैया को हमसे दूर रहने पर ही सुख मिलता है तो हम उसके वियोग में यहाँ रोती रहेंगी, कष्ट उठाती रहेंगी, लेकिन हमारे प्यारे को कष्ट ना हो। इसका नाम प्रेम है। अक्रूर ने देखा गोपियों का अद्भुत प्रेम। भगवान नीचे उतरे रथ से, गोपियों के सामने पहुंचे। अब मैं तुमसे विदा ले रहा हूं क्योंकि मुझे मेरा कर्तव्य बुला रहा है और भावना से ऊंचा स्थान कर्तव्य का होता है। आज तक मैं तुम्हारे प्रेम के आगे जगत यहाँ वृंदावन में नाचा, अब मैं सारे जगत को नचाने जा रहा हूँ। शेष महेश दुनेश सुरेश गणेश जाय निरंतर ध्यान, जाय अनादि अनंत अखंड अचेद अवेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पछारे तेहु को निपार न पावे, ताए अहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचाए। मैं तुम्हारे प्रेम के आगे नाचा, यहाँ मैं नचाने जा रहा हूँ। सभी गोपियों से मिले कन्हैया। कदम वृक्ष के नीचे राधा खड़ी है, रो रही है, आंसू बहा रही है। भगवान पहुंचे राधा के पास, अपनी कारी कामर और बांसुरी श्री राधा को देते हुए कहा, लो राधे, मेरे विशुद्ध प्रेम की तुम्हें निशानी देता हूं। अब मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा राधा, अब तुम्हें शंख बजाऊंगा, 5 जन्म ऋषि के संग। हृदय से लगा करके राधा रानी कारी कामर और बांसुरी को रोती रही। विदा लेते हैं श्री कृष्ण राधा से। गर्ग संगीता में वर्णन आता है, राधा ने कहा था, प्यारे अगर तुम मुझे छोड़ करके जाओगे तो मैं वैसे ही नष्ट हो जाऊंगी, जैसे कपूर को अगर खुले में रख दो तो धीरे धीरे कपूर गायब हो जाता है। मैं तुम्हारे बिना कैसे धारण करूंगी इस शरीर को। भगवान ने कहा, राधे याद करो गोलोक की घटना को, जिस समय तुमने श्राप दिया था श्री दामा को कि तू असुर होगा, और उस समय श्री दामा ने भी श्राप दिया था कि हे राधा, तुमने मुझे बिना कारण से श्राप दे दिया है, इसलिए तुम्हें भी श्री कृष्ण का 100 वर्ष का वियोग होगा। ये थोड़ी लंबी घटना है, अभी समय नहीं है पूरा सुनाने का, लेकिन राधा को यह याद दिलाया भगवान ने। और भगवान कहते हैं, राधे उस समय मैंने प्रकट होकर के तुम्हें आश्वासन दिया था, वियोग तो होगा लेकिन प्रत्येक महीने तुम्हारे दर्शन के लिए आऊंगा। भगवान वचन देकर के राधे को वहां से चल देते हैं। रथ पर बैठ गए, अक्रूर रथ को चलाने के लिए तैयार हुए। विदा ले रहे श्री कृष्ण। आज सारा गोकुल वृंदावन भगवान के वियोग में आंसू बहा रहा है, और यही जीवन है, सबकी आंख में आंसू है। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मेरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मेरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मेरी याद ना करे। ओ याद ना करे,
कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मेरी याद ना करे। रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने ये कौन सी खिड़की खुली थी, सैया ने कैसे गए मैं ना लड़ी थी, काना ने हंस गए मैं ना लड़ी थी। सर को झुकाए देखो मैं तो खड़ी थी, सर को झुकाए देखो मैं तो खड़ी थी, सैया ने कैसे गए मैं ना लड़ी थी, काना ने कैसे गए मैं ना लड़ी। गोपियाँ कह रही है कि प्रभु जान तो रहे हो लेकिन ब्रज का सा प्रेम आप नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के हमसे मुख मोड़ के, ऐसा प्यार कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के हमसे मुख मोड़ के, ऐसा प्यार कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मेरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोरी याद ना करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया यशोदा दौड़ी हुई आई, मेरे गोपाल को कोई रोको ना। माँ के चरणों में वंदन किया था कृष्ण ने और माँ से कहा था माँ कुछ कहना है क्या तुझे? तो माँ यशोदा ने कहा था हाँ कन्हैया तुझसे क्षमा मांगनी है। किस बात की? यशोदा माँ ने कहा था लाला मैंने तुझे बिना अपराध से उकल से बांध दिया था, छोटी सी तूने मटकी फोड़ दी और इसलिए मैंने तुझे उकल से बांधा। तू मेरे उस अपराध को भूल जाना कन्हैया। मुझे आज पता चला कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो वसुदेव और देवकी का बेटा है। भगवान ने कहा माँ सारा जगत कहता रहे मैं वसुदेव और देवकी का बेटा हूँ, लेकिन सच्चा बेटा तो मैं तेरा हूँ। तू मेरे जीवन की माँ है। हकीकत में जो जन्म देता है वो ही माता पिता नहीं, जिन्होंने जीवन दिया है वो भी माता पिता है। माँ तुम दोनों ने मुझे जीवन दिया है, तुम मेरे सच्चे माता पिता हो। और माँ तेरे बंधन को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। जननी इस जगत में मुझे कोई बांध नहीं पाया, लेकिन तेरे प्रेम ने मुझे बांध कर दिखा दिया, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। भगवान अपने प्रेमियों के प्रेम को कभी नहीं भूलते। राम कथा में आप सुनते हैं राम जब वहां गए मिथिलापुरी, छोटे छोटे बालकों ने जब राम को दर्शन कराया मिथिला नगरी का, और जब प्रभु राम वापस लौटे संध्या के समय अपने गुरु के पास, छोटे छोटे बच्चे उनको विदा देते हैं और आंखों में आंसू थे उनके। रोते हुए बच्चों से पूछा भगवान ने आप रो क्यों रहे हो? तो वो छोटे बालक कहते हैं हमें पता है आप चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हो, हम तो गरीब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या आप हमसे प्रेम करोगे? चक्रवर्ती अवध नरेश के कुमार तुम हम धनहीनों से सने क्या बढ़ाओगे? तुम हो विमल विद्या विद्या सभ्यता के रूप, हमसे असभ्यों के क्या समीप आओगे? एक अश्रु बिंदु की सेवा है हमारे पास, क्या इसी प्रेम के से हमें समीप बुलाओगे? खोटे हैं, खरे हैं, बुरे हैं, भले हैं, किंतु सत्य कहो राम, हमें भूल तो न जाओ। राम के नैन भरा है, भगवान भी अपने प्रेम के आंसुओं को भर करके कहने लगे अरे मित्र मन मानस में पाकर सने नीर, कमल समान सदा खिले और खिलेंगे।
चक्रवर्ती राज क्या, तीनों लोक राज सुख, प्रेम के मुकाबले न तूले है न तूलेंगे। बिंदु कवि भोले भाले, अन्नों के चौके, टेढ़े सीधे वचन कबूले हैं कबूलेंगे। अरे राजकाज कौन कहे प्रेम के मुकाबले, बिंदु कवि भोले भाले, भक्तों के अनोखे टेढ़े सीधे वचन कबूले हैं कबूलेंगे। राजकाज जग के हजार बार भूले, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं और न कभी भूलेंगे। भगवान कभी नहीं भूलते प्रेमियों को, कभी नहीं भूलते। हम उसे भूलते हैं लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता है। वो हमारे पास है, हम सब उसके दिल में बसे हैं। हमने उसको दिल में नहीं बसा रखा है, ये बात अलग है, लेकिन उसके दिल में हम बसे हैं। अपनी मां से विदा लेकर के, यशोदा के चरणों में वंदन करके श्री कृष्ण विदा लेते हैं। बैठ गए रथ में, गौओं की आंख में भी आंसू बह रहे थे, कौन चराने जाएगा। बंदर रो रहे थे, कौन हमें माखन खिलाएगा। जिसके वियोग में पशु पक्षी की भी यह दशा हो, वही तो प्रेम हो सकता है ना। सीता जी की जब विदा हुई थी मिथिलापुरी से, तो सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजर निराग पड़ाए। व्याकुल कहे कहाँ वैदेही, सुन धीरज परिहरे न। यह है प्रेम। पक्षी भी रोते हैं उस प्रेम में, पक्षी भी जानते हैं प्रेम की भाषा को। मानव कम जानता है, पक्षी पशु पक्षियों से कम जानता है, इसलिए तो प्रेम के यहाँ नामो निशान नहीं दिखते हैं। प्रेम की भाषा तो पक्षी भी समझ लेता है। पशु पक्षी भी रोए कृष्ण के लिए। भगवान ने विदा ली, गोपियां खड़ी रही गई, उच्च स्वर से कृष्ण का नाम संकीर्तन गाने गाती रही। जब तक रथ दिखाई दिया तब तक गोपियां खड़ी रही। रथ से उड़ी हुई धूल जब तक दिखाई दी तब तक वहां खड़ी रही। दर्शन के लिए कोई आधार नहीं बचा, वापस लौट कर के आई। माँ मूर्छित पड़ी थी अपने प्यारे के वियोग में। यशोदा माँ को लेकर के गोपियां महल में आई, और माँ यशोदा एक चीज को देखती थी और कृष्ण की याद आती थी। उकल को देखती थी और अपने प्यारे की याद आती थी। मेरे बेटे को मैंने इसी उकल से बांधा था। ऐसा ही होता है, ये तो प्रेम था सच्चा माँ का। लेकिन मेरे भाई बहन, तुम अपने जीवन में भी देखना, समीप रहकर के हम एक दूसरे से सच्चे प्रेम नहीं करते हैं, और जब वो विदा हो जाता है, इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तब हमें उसकी याद आती है फिर कि मेरे साथ रहा लेकिन मैंने कभी उसे सुख नहीं दिया। दोनों तरफ से आदमी प्रताड़ित, पश्चाताप करता है, दुखी होता है। समीप में रहा लेकिन मैंने उसे बहुत सताया, प्रेम नहीं दिया, चला गया मुझे छोड़कर। ऐसे भी आदमी दुखी होता है। और ये है माँ यशोदा का प्रेम। माँ कहती है कि मैंने छोटे से अपराध के लिए मेरे लाला को कोकल से बांध दिया था। रात्रि भर श्री कृष्ण की याद में रोती रही माँ। निर्जल दिन बीत गया बिना जल दिए। यही जीवन है, यहाँ हम सब मिलते हैं बिछुड़ने के लिए। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग एक दिन निश्चित होगा मेरे भाई बहन। इसलिए पहले से ही जीवन में सच्चा प्रेम आए और हमेशा याद रखे उस परमात्मा को। उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, लेकिन पाता है वही जो मुकद्दर लाता है। गोकुल सुना पड़ा कृष्ण वियोग में। बाद में जो दशा हुई गोकुल की, वृंदावन की, वर्णन किया संतों ने। उद्धव जब पहुंचा था संदेश लेकर के, तो गोपियां कहती थी, अरे उद्धव, जब से हमारे प्यारे हमें छोड़कर के गए तब से हमारे यहाँ एक ही ऋतु है, वर्षा ऋतु। जिस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बारिश ऋतु हम पर, जब से शाम सिधारे। अरे उद्धव, जब से हमारे प्यारे कन्हैया यहाँ से गए, हमारे ऊपर वर्षा ऋतु ही है। आंखों की वर्षा, आंसुओं की वर्षा है। श्री कृष्ण को लेकर के अक्रूर पहुंचे, मथुरा की तरफ बढ़े। बीच में यमुना में स्नान किया था अक्रूर ने, वहां भगवान ने अपना असली रूप दिखाया अक्रूर को। इसके बाद मथुरा पहुंचे। मथुरा तीसरा पहर भगवान पहुंच गए हैं, ऊपर में ठहरे हैं। बाबा नंद और ग्वाल बाल पहले पहुंच गए थे। नंद बाबा से कन्हैया ने कहा, बाबा हमें नगरी देखने की इच्छा है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए बाबा तो हम नगर देख आए। बड़े भैया बलराम से कहा, देख कन्हैया को सीधे सीधे ले जाना और सीधे सीधे ले आना। और नंद बाबा ने भी कहा, देख लाला, ये मथुरा नगरी है, यहाँ ज़्यादा उपद्रव मत करना, कोई सामान खरीदना नहीं, किसी से झगड़ा करना मत, क्योंकि नंद बाबा को पता है ये बड़ा उत्पाती है, ये खरीदने के नाम पर लूट लेगा सामान। तेरी आदत को मैं जानता हूँ कन्हैया,
पहले तो मना किया, लेकिन बड़े भाई ने कहा नहीं ना बाबा, मैं कन्हैया को साथ लेके जाता हूँ। बहुत सारी शिक्षा दी थी, नगर में प्रवेश किया, और मथुरा के नर नारियों ने जब सुना कि वृंदावन बिहारी लाल आए हैं, जिसके बारे में बहुत दिनों से सुन रखा था, सबके सब दौड़ पड़े, धाये धाम काम सब किया, सब कुछ छोड़ करके बलराम और कृष्ण के दर्शन के लिए दौड़े। ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रही है मथुरा की नारियां, घी दूध की वर्षा कर रही है, ग्वाल वालों के कपड़े भीग गए। ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, लाला अगर ऐसे कपड़ों से हम जाएंगे मथुरा में अंदर और जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मामा की नगरी है, कपड़ों की व्यवस्था होना चाहिए। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, कपड़ों की व्यवस्था जरूर होगी। ये मथुरा शहर तो व्यापारियों का केंद्र है ना, पहले वही था, पहले के जमाने में मथुरा ही जैसे बॉम्बे है वैसे पहले मथुरा था। तो भगवान ने कहा, चिंता ना करो, कपड़े मिलेंगे। दूर से देखा कन्हैया ने, धोबी जा रहा था कपड़े लेकर के, कंस का धोबी था। आवाज दी, मामा हमें कपड़े चाहिए, दोगे? धोबी ने कहा, तुम कौन होते हो कपड़े पहनने वाले? ये राजा महाराजा के कपड़े तुम पहनोगे? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जो काम कंस करेगा वो मैं ही करा दूंगा। तो कन्हैया ने कहा बड़े भैया से, बड़े भैया इस धोबी का ऊपर वाला भाग खराब हो गया है, ये बहुत बड़बड़ा रहा है, हो जाए लाला। तो दोनों हाथ पकड़े धोबी के बलराम जी ने, और एक चांटा लगाया कन्हैया ने, एक ही चांटे में धड़ से अलग हुआ मस्तक, और ऐसे चला वो मस्तक जैसे वनडे में अच्छा बैट्समैन सिक्सर लगाए बोल जाए, ऐसे चला, और सीधा एक व्यापारी की तराजू में जाकर गिरा, वो भी अपनी दुकान छोड़कर भागा। कन्हैया ने कहा अपने ग्वाल वालों से, सखाओं से, अपने अपने पसंद के कपड़े पहन लो। तो ग्वाल वाल पहनने लगे, पजामा पहने तो गले तक, कुर्ता पहने तो नीचे तक। पहलवानों के कपड़े थे, ग्वाल वाल छोटे थे। लाला इससे अच्छे तो अपने पहले वाले कपड़े ही ठीक थे, इन कपड़ों को पहन करके जाएंगे तो कुत्ते भौंकते हुए पीछे लगेंगे हमारे। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, व्यवस्था होगी। दर्जी के पास गए, मामा जी कपड़े सियोगे? बोले बिल्कुल सियूंगा, क्योंकि दर्जी मामा ने देख लिया अभी धोबी की क्या दशा हुई। अपने और भी सेवकों से कहा कि जल्दी जल्दी कपड़े फिटिंग बनाओ, ग्वाल वालों के लिए, कन्हैया और बलराम के लिए। इतनी जोर से मशीन चलाई, फटाफट सबके कपड़ों को फिटिंग बना दिया, भगवान को दे दिया, ग्वाल वालों को दे दिया। तो कन्हैया ने कहा, मामा जी अब इसकी सिलाई क्या लोगे? मामा जी ने कहा, सिलाई? अरे आप अवसर मुझे मिला, मुझे क्या चाहिए? आपके दर्शन हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति मिले बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, वो तो मिली, लेकिन फिर भी व्यवहार में कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना, व्यवहार तो निभाना ही चाहिए। तो दर्जी मामा ने कहा, ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा है तो पजामे का 1 आना दे दो, कुर्ते का 2 आना दे दो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम अभी तो 1 आना 2 आना ले रहे हो, लेकिन मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे कुल में आगे बढ़ते रहेंगे लोग। मेरा आशीर्वाद है कि 2020 तक कुर्ते का 500 रुपए से 400 रुपए से कम मत लेना, और पजामे को 200 रुपए से कम में मत सीना। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे घर में खूब आनंद रहेगा। अब ये बात मत पूछना कि भागवत में कहाँ लिखा है ये, लेकिन हकीकत में कोई फलता फूलता है तो अपने पूर्वजों की कृपा से, पितरों की भी कृपा होती है, पूर्वजों की, उनके संस्कार आते हैं ना जीवन में। महाराज आज ऐसा कोई दर्जी नहीं मिलेगा जो भूखे मरता हो। कपड़ा भले ही 100 रुपए का, लेकिन सिलाई 200 की होती है, और उसमें भी कहीं दूल्हे के कपड़ों की सिलाई हो तो फिर देखो, फिर तो और चंगा है। सिलाई दुगनी है, कपड़ा आधा पैसे, इसलिए तो हम कुर्ता नहीं पहनते। दर्जी के पास जाने की जरूरत नहीं हमें, न दर्जी के पास जाने की जरूरत है, न नाई के पास जाने की जरूरत है। कौन बार बार सिर झुकाए? अरे एक के सामने सिर झुका दिया, अब किसके सामने? सिर पे हाथ कौन रखवाए बार बार? सदगुरु ने रख दिया सिर पे हाथ, परमात्मा ने, अब क्यों किसी का हाथ रखाएं सिर के ऊपर? इसलिए नाई की भी जरूरत नहीं है, न दर्जी की जरूरत है, और बड़ी मौज है। और आप भी अनुभव करके देख लेना, जितना सुकून आपको ऐसे कपड़ों में मिलेगा ना, ये सिले हुए कपड़ों में नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे महाराज तो चाहते हैं सब बाबा बन जाए, तो बाबाओं का गुजारा कहाँ होगा? घर में रहते हुए भी आप एक सादा जीवन जी सकते। देखो कपड़ों का बड़ा प्रभाव होता है आपके मन के ऊपर, आप अनुभव करके देख लेना। शरीर से जो बिल्कुल चुस्त कपड़े होते हैं कसे हुए, वो पहनोगे, आपका मन भी उद्विग्न होगा, चंचल होगा, और शरीर के ऊपर ढीले कपड़े पहन करके देख लो, आपका मन शांत रहेगा, शरीर स्थिर रहेगा। कपड़े का भी प्रभाव मन के ऊपर बहुत पड़ता है। जैसे कपड़े पहनोगे
ऐसा प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। श्री कृष्ण ने भक्ति का वरदान दिया और इसके बाद आगे बढ़े। ब्रजवासियों ने कहा लाला अभी श्रृंगार पूरा नहीं हुआ जब तक माला गले में ना हो। देखो ब्रजवासियों को माला बहुत प्यारी है, जब तक माला न मिले तो श्रृंगार पूरा नहीं होता है। तो भगवान ने कहा चिंता ना करो, माला भी मिलेगी। माली के घर गए, भगवान ने माली से माला मांगी, उसने माला दी, उसे भी भक्ति का वरदान दिया। ग्वाल वालों ने कहा लाला अभी श्रृंगार पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी चंदन नहीं लगा मस्तक पर। तो भगवान ने कहा चंदन भी मिलेगा। दूर से देखा कन्हैया ने एक कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, कंस की दासी थी, वो चंदन लेकर के जा रही थी। भगवान ने उसे आवाज दी, अरे ओ सुंदरी हमें चंदन दोगी? भगवान के मुख से मधुर वाणी सुनते ही वो गदगद हो गई, क्योंकि अभी तक उसे किसी ने सुंदरी नहीं कहा था। उसको तो चिढ़ाते थे लोग, 3 जगह से टेढ़ी थी ना, कुबड़ी कहते थे। लेकिन भगवान ने कहा ओ सुंदरी, और दिल से कहा, ऐसा नहीं व्यंग करते हुए नहीं, व्यंग में भी लोग कह देते हैं, लेकिन भगवान ने हृदय से कहा ओ सुंदरी हमें चंदन चाहिए, चंदन दोगी? भगवान की वाणी सुनते ही पास में आई। भगवान ने पूछा तू कौन है? तो उसने कहा दास्यस सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रम नामा अनुलेप करवणी, मैं कंस की दासी हूँ और लोग मुझे त्रिविक्रमा कहते हैं। 3 जगह से टेढ़ी हूँ ना, इसलिए मुझे कुब्जा कहते हैं। ये चंदन ले जा रही थी कंस के लिए, लेकिन अब ये चंदन मैं कंस को नहीं आपको ही दूंगी। भगवान को चंदन समर्पित कर दिया उसने, सबने चंदन लगाया और इसके बाद श्री कृष्ण ने उस चंदन का फल कुब्जा को तत्काल दिया। 3 जगह से वो टेढ़ी थी, भगवान ने अपने चरण से उसके चरण को दबाया, 2 अंगुली का स्पर्श किया उसकी ठोड़ी में, एक झटका मारा और 3 जगह से जो टेढ़ी थी सुंदर हो गई, सीधी हो गई, लक्ष्मी के समान सुंदर बन गई। भगवान का दुपट्टा पकड़ा, अब मेरे घर चलिए ना, मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। भगवान ने कहा तेरे घर में मैं आऊंगा, तेरे स्वागत को स्वीकार करूंगा, लेकिन पहले मामा से मिलना। देखो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये कुब्जा कौन है? हमारी बुद्धि। किसकी दासी थी ये कुब्जा? कंस की। कंस कौन है? अहंकार। जब तक हमारी बुद्धि अहंकार के अधीन रहेगी तब तक इसमें तीनों दोष रहेंगे, 3 जगह से टेढ़ी रहेगी। कौन से दोष? काम, क्रोध और लोभ। ये बुद्धि जब तक अहंकार के अधीन होगी तब तक तीनों दोष रहेंगे, और जब तक हमारे जीवन में अहंकार और तीनों दोष रहेंगे तब तक हमारा जीवन कुरूप रहेगा। ऊपर से चाहे जितने सुंदर हो, लेकिन जीवन कुरूप है जब तक अहंकार है और जब तक ये तीनों दोष है। हमारी बुद्धि अहंकार के अधीन ना हो, हमारी बुद्धि सद्गुरु के अधीन हो, परमात्मा के अधीन हो, संतों के अधीन हो, तभी बुद्धि सुंदर बनती है। और जब ये बुद्धि अधीन हो जाती है, सद्गुरु के, परमात्मा के समर्पित हो जाती है, अहंकार मिट जाता है, तीनों गुण दोष मिट जाते हैं, तब जीवन सुंदर बन जाता है। और जिनका सुंदर जीवन बना है, आज उन्होंने कथाओं से माध्यम से उनको हम याद करते हैं। जीवन उसी का सुंदर है जिसके जीवन से ये विकार मिट गए, तो भगवान ने उसको सुंदर बना दिया। आगे बढ़े, व्यापारियों के स्वागत को भगवान ने स्वीकार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण धनुष्यशाला में पहुंचे, वहां पर धनुष रखा हुआ था और भगवान ने एक ही क्षण में उस धनुष को उठाया, तोड़ दिया, बड़े जोर की आवाज हुई और ये आवाज कंस के कान तक। सज्जम चक्रपाणि विषेण पश्यताम। एक ही निमिष में भगवान ने धनुष को तोड़ा। कंस को पता चला मेरा धनुष टूट चुका है, भगवान ने उसके सिपाही थे उसको मारकर भगा दिया। रात्रि भर बुरे बुरे स्वप्न देखने लगा कंस। भगवान श्री कृष्ण सुबह युद्ध करने के लिए चले। कंस के अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं। भगवान ने उस सभा में प्रवेश किया। उसके पहले दरवाजे पर कोलियापीड़ हाथी को भगवान को मारने के लिए शराब का सेवन करा रखा था। महावत ने अंकुश का प्रहार किया, भगवान के ऊपर आक्रमण किया उस हाथी ने। भगवान बहुत देर तक उससे खेलते रहे। इसके बाद उसकी सूंड को पकड़ा, घुमाया आकाश में, पछाड़ा, निकल गए कोलियापीड़ के प्राण। जय जयकार हुआ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक दांत उखाड़ा कन्हैया ने अपने कंधे पर रखा, दूसरा दांत उखाड़ करके बलराम ने अपने कंधे पर रखा। दोनों भाई सभा में प्रवेश करते हैं और वहां जिसकी जैसी भावना थी उसी रूप में भगवान ने सबको दर्शन दिया। मल्ला नाम शरीर नाम निर्बड़ा, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, गोपा नाम सजनो सिद्धिभुजाम, सात्ता सपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराट विदुतम तत्वम परम योगी नाम वृष्णि नाम पर देवते विदुतो रंगम गता साग्रजा। भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई के सहित उस सभा में प्रवेश करते हैं। पहलवानों ने वज्र के रूप में भगवान का दर्शन किया। मृत्यु के रूप में कंस ने श्री कृष्ण को देखा, मेरे सामने मेरा काल ही आ गया। वृष्णिवंशियों ने अपने संबंधी के रूप में माता पिता का जैसा भाव रखते थे, पुत्र के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। जिसकी जैसी भावना थी सबको दर्शन मिला। कंस ने कहा पहलवानों से, देखते क्या हो, इन दोनों को मारने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। चाणूर, मुष्टि, सल, तोसल
श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आते हैं। भगवान ने कहा, कहाँ तो तुम्हारा विशाल शरीर और काम छोटे छोटे बालक, ये युद्ध धर्म का नहीं अधर्म का है। पहलवानों ने कहा, देखने में लगते हो तुम बाल, लेकिन हकीकत में काल हो। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कोलिया पीड़ हाथी तुमने सहज में मार दिया। बड़े भैया से कन्हैया ने कहा, बड़े भैया ये काल के रूप में हमें देख रहे हैं, तो चलो इनका फैसला इसी रूप में कर देते हैं। भिड़ गए श्री कृष्ण चाणूर से और मुष्टिक से भिड़ गए हैं बलराम। बहुत देर तक दोनों से खेलते रहे और इसके बाद कन्हैया ने पैर पकड़ा चाणूर का, घुमाया आकाश में पछाड़ा, जैसे धोबी कपड़े को बचाड़ता है। निकल गए इसके प्राण और जय जयकार हुआ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मुष्टिक के मस्तक पर एक मुष्टि का मारी बलराम ने उसका सिर फट गया। सल और तोशल को मारा और पहलवान बच्चे थे। कंस ने कहा, देखते क्या हो, पकड़ो मारो दौड़ो। वो दौड़े तो सही, लेकिन सब अपने घरों की ओर दौड़े। जान बची तो लाखों पाए, 4 तो गए, यहाँ रहना नहीं, हमें दूसरी जगह नौकरी करेंगे, कंस निकाल देगा। तो सब के सब भागे और कन्हैया चढ़ गए कंस के सिंहासन पर। मामा जी पाए लागे, पैर पकड़कर सिंहासन से नीचे गिराया, बालों को पकड़ा। कंस ने कहा, क्या करते हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ। भगवान ने कहा, मामा तूने एक दिन मेरी माँ देवकी के बालों को पकड़ा था मारने के लिए, और उसी देवकी का लाल आज तेरा काल बन करके आया है। ऐसा कहकर भगवान ने ऊंचे सिंहासन से उसे नीचे गिरा दिया। जिसका आश्रय लेकर कंस की छाती पर कूद पड़े और निकल गए कंस के प्राण। जय जयकार हुआ, बोलिए कंस निकंदन भगवान की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब कंस को मारने में तो ताकत तो लगाना पड़ती है थोड़ा, कन्हैया ने बहुत ताकत लगाई थी। श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया, पूरी सभा में शांति का वातावरण हो गया। उसके शरीर को घसीटा भगवान ने ब्रजरज में। उसके 8 भाइयों को बलराम ने मारा था। पूरे नगर में जुलूस निकाला श्री कृष्ण का। जहाँ विश्राम किया, विश्राम घाट यमुना के किनारे, भगवान ने अपने माता पिता के बंधन को खोला, जेल से मुक्त किया। पुत्र का क्या धर्म होता है माता पिता के लिए, उसकी शिक्षा दी भगवान ने। और इसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। श्री कृष्ण सांदीपनि के यहाँ उज्जैन में गए। 64 दिनों में 64 कलाओं का भगवान ने अध्ययन किया। देखो, राम और कृष्ण को भी गुरु के पास जाना पड़ा, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होए। बिना सदगुरु के जीवन में शांति नहीं मिलती है, बिना सदगुरु के संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए जीवन में सदगुरु की बहुत जरूरत है। और गुरु का मतलब यह है जो हमसे कोई श्रेष्ठ है, जो हमें जीवन का रास्ता बताए, सत्य का रास्ता, जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, सत्य के रास्ते पर, लेकिन वो रास्ता हमें पता नहीं है, तो किसके पास जाएंगे? जिसे उस रास्ते का पता है, उसे गुरु कहते हैं। लेकिन आजकल तो गुरु भी लोग बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या भाव लेकर के। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, गुरु नहीं, वो गुरु बना तो लेते हैं, लेकिन वो खुद गुरु बन जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। एक आदमी गया महात्मा के पास, महाराज मुझे अपना चेला बना लो। बोले हाँ बना लेते हैं, लेकिन आश्रम में सेवा करना पड़ेगी। तो उसने कहा, महाराज आप तो कुछ नहीं करते हो। तो महाराज ने कहा, मैं गुरु हूं ना इसलिए। तो उसने कहा, फिर मुझे गुरु ही बना दो, कुछ करना ना पड़े। एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा, दोनों अंदर विश्राम कर रहे थे, रात का समय था। गुरुजी ने कहा, बेटा जरा देख तो बाहर बारिश तो नहीं हो रही है। उसी समय कुत्ता बाहर से आया। चेले ने कहा, गुरुजी ये कुत्ता अभी अभी बाहर से आ रहा है, इसकी पीठ पर हाथ फेर कर देख लो, पता चल जाएगा बारिश हो रही कि नहीं। गुरु ने भी सोचा कि मेरा चेला नहीं, मुझे गुरु मिल गया। थोड़ी देर बाद फिर जब शयन करने का समय आया, विश्राम का समय आया, तो चेले से कहा गुरुजी ने, बेटा दिया बुझा दे। गुरुजी ने जब ये बात कही तो चेले ने कहा, गुरुजी आंख बंद कर लो, अपने आप बुझ जाएगा। आंख मूंद लो ना, अंधेरा हो जाएगा। गुरु भी आश्चर्यचकित हो गए, वाह ये तो मुझे सदगुरु मिल गया। तीसरी बार फिर थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी ने कहा, बेटा दरवाजा बंद कर देना। चेले ने कहा, गुरुजी 2 काम मैंने कर दी, एक काम अब आप कर दो ना। इसको कहते हैं चेला। 2 काम तो मैंने कर दिए। कौन से? एक तो ये गुरु को सलाह दे दी कि पीठ पर हाथ फेर लो कुत्ते की, और दूसरा आंख बंद कर लो, दिया बुझाने की जरूरत नहीं। ये 2 काम मैंने किए, अब तीसरा दरवाजा बंद करने का काम तुम कर दो। ये हंसी मजाक की बात नहीं है, हकीकत यह है, गुरु का मतलब है जिसके चरणों में हम अपने जीवन को समर्पित करें। फिर हम नहीं, अब गुरु की आज्ञा अनुसार हम जीवन जिए। जो सदगुरु हमें रास्ता बताए सत्य का, हम समर्पण में जिए।
वही है गुरु के प्रति निष्ठा। तो भगवान श्री कृष्ण पहुंचे थे गुरु के पास। 64 दिनों में 64 कलाओं का अध्ययन किया श्री कृष्ण ही ग्रहण कर लिया। स्मरण शक्ति तेज थी कृष्ण, सारी कलाओं का अध्ययन कर लिया केवल 64 दिनों में। और इसके बाद वापस आए। बड़ा सुंदर प्रसंग है उत्तर और गोपी संवाद। 5:15 बज गए हैं, समय बहुत हो गया है, कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह करना है। तो भगवान श्री कृष्ण का इस थोड़ा सा और जो प्रसंग है संक्षेप में स्मरण करें। श्री कृष्ण उदास बैठे हुए थे, मानो चिंतित थे, किसी की याद में खोए हुए थे, मतलब किसी की याद में आंसू बहा रहे थे। तो उद्धव ने जाकर के पूछा, आपको किसकी याद सता रही है? उद्धव भगवान का परम भक्त है, सखा है और मंत्री भी है, और विष्णु वंशियों में सर्वश्रेष्ठ है उद्धव। बृहस्पति जी का शिष्य था उद्धव। भगवान श्री कृष्ण का अंतरंग सखा था उद्धव, बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ। भगवान ने कहा, उद्धव मुझे किसी की याद सता रही। किसकी? बोले, मेरी गोपियों की मुझे याद सता रही। आप ब्रह्म होकर के किसी की याद करते हो, ये ठीक नहीं है। ये सब तो संसारी लोग करते हैं। तो भगवान सोच रहे हैं कि इस ज्ञानी को मैं कैसे प्रेम की बात बताऊं। अंत में सोचा, उद्धव ऐसा कर, तू जाकर के मेरा संदेश सुना दे। अगर वो गोपियां मुझे भूल जाएगी तो मैं भी उनको भूल जाऊंगा। तो भगवान का संदेश लेकर के उद्धव चलता है वृंदावन के लिए। लेकिन प्रेम ने अपना रूप दिखाया वृंदावन से। महाराज मथुरा से जो ही बाहर निकले, वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया उद्धव ने, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रूप दिखलाया। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रूप दिखलाया। क्या दिखलाया? बोले, उलझकर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने, अरे तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वहां प्रेम दीवाने। मानो झाड़ियां भी उद्धव को संदेश दे रही है, तुम ज्ञान का चोला पहन करके जा रहे हो उद्धव, लेकिन तुम्हें पता नहीं वहां प्रेमी रहते हैं। और वही हुआ, श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास उद्धव पहुंचा था और उद्धव से श्री कृष्ण की सारी बात बताई कि ब्रह्म है, परमात्मा वो सबके दिल में बैठा हुआ है। इस शरीर का मोह किसी के प्रति नहीं रखना चाहिए। तुम ब्रह्म का चिंतन करो जो तुम्हारे अंदर भी बैठा है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। गोपियों ने कहा, उद्धव यहाँ प्रेम की चर्चा कर, यहाँ ज्ञान की चर्चा मत कर, क्योंकि हमने केवल प्रेम को जाना है। और उसी समय एक भ्रमर आया। भ्रमर राधा के चरणों में प्रणाम करता है। उस भ्रमर को माध्यम बना करके गीत गाया, उसका नाम भ्रमर गीत है। उद्धव को लक्ष्य किया है और माध्यम बनाया है भ्रमर को। गोपियां कहती है, अरे कपटी काले, जैसा तू है ना वैसे तेरा सका है। मधुकितौ बंधु मास प्रसांग्रीम सपत्न्या कुछ विलुलितिम मालाम कुमकुमस्मस्त्रुभीर्णा भयतु मधुस्पतिस्तन्माने नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्बम यस्सदूतस्त्वमीदृत। अरे हम जानते हैं तू जो है ना एक फूल से प्रेम नहीं करता है, उसमें जब तक रस होता है तब तक उसके ऊपर बैठता है, जब उसमें रस खत्म हो जाता है दूसरे फूल के ऊपर बैठ जाता है। ऐसा ही तो तेरा सखा है। जब तक वृंदावन में रहा तब तक हम समझते रहे कि हमसे प्रेम करता है, लेकिन वृंदावन रूपी फूल से उड़ करके वो बैठ गया मथुरा के फूल पर। अब मथुरा वासियों को लग रहा है कि हमसे प्रेम कर रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि दूसरे फूल पर बैठ जाएगा। ऐसे चंचल वृत्ति वाले कृष्ण से भला क्यों लक्ष्मी प्रेम करती? लक्ष्मी वैसे तो चंचला है लेकिन वहां स्थिर हो गई। उद्धव सुन रहे हैं और आश्चर्यचकित है कि ये क्या कर रही है। कहते हैं भ्रमर थोड़ी देर के लिए चला गया, फिर आया। गोपियां कहती है, अरे भ्रमर क्या तू उसके गुणों का गान हमें सुनाना चाहता है? नहीं सुनना चाहती है, क्योंकि एक बार उसकी लीला को सुना हमने, उसके प्रति प्रेम हुआ, और जब प्रेम हुआ तो आज हम रो रही है। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती पीत न करियो तो। और नगर ढिंढोरा पीटती पीत न करियो तो। मेरा प्रीतम बसे पहाड़ में, मेरा प्रीतम बसे पहाड़ में, मेरा प्रीतम बसे पहाड़ में, मैं जमुना के तीर। प्रीतम बसे पहाड़ में, मैं यमुना के तीर। अब तो मिलना कठिन है, उड़ाओ पड़ी जंजीर। अब तो मिलना कठिन है, मेरे पाँव पड़ी जंजीर। प्रीतम को पतियां लिखूं, प्रीतम को पतियाँ लिखो, प्रीतम को पतियां लिखूं, जो वो होए परदेश। प्रीतम को पतियाँ लिखो, जो वो होए परदेश।
नैनन में बातों का संदेश। तन में मन में नैनन में बातों का संदेश। देखो प्रेम में अद्भुत दशा होती है। संयोग में उद्धव ने उन गोपियों की चरणों की धूल को मस्तक लगा करके प्रणाम करता है और अंत में उद्धव यही कहता है, अहो नंद ब्रजो। ये आश्चर्य है इन ब्रज की गोपियों का प्रेम जो सारे जगत को पवित्र कर रहा है। नंद गोप ब्रजों को धूल को मैं बारंबार प्रणाम करते। नंद ब्रजेणुमभीक्षण सा या सा के प्रेम में रंग कर के साथ भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी, उसके 5 भाई थे, सबसे छोटी बहन रुक्मणी। विवाह की चर्चा चली तो महाराज रुक्मी ने कहा मैंने बहन का संबंध तय कर दिया। किसके साथ? बोले शिशुपाल के साथ। रुक्मणी ने कहा भैया तूने मुझसे पूछा भी नहीं और मेरा संबंध तय कर दिया। मैं तो शिशुपाल के साथ विवाह करूंगी नहीं, क्योंकि मेरा विवाह होगा तो द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ, अन्यथा मैं इस शरीर को छोड़ दूंगी। ठीक है, देखना चाहिए, घर देखना, वर देखना चाहिए, लेकिन कन्या से भी पूछना चाहिए, बेटी से भी पूछना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ राजा महाराजाओं पहले विवाह होते थे ना। उसका कारण यह है कि जब आप पुत्री से भी पूछ लोगे, दोनों से बातचीत आजकल होती है ना, तो उससे फिर क्या होगा कि अगर कल से मुझे उसको प्रतिकूल कोई पति मिला तो आपको गाली नहीं देगी कि मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे घर में दे दिया, विवाह कर दिया। वो फिर अपनी जिम्मेदारी से रहेगी। तो पूछना भी चाहिए उससे भी। राजा महाराजाओं में स्वयंवर होते थे। स्वयंवर का मतलब कन्या जिस वर्ग। रुक्मणी ने 7 श्लोक का पत्र लिख करके भेज दिया द्वारिका। भगवान ने उसका स्वागत किया। इसके बाद पूछा कहो ब्राह्मण देवता कहाँ से आए? ब्राह्मण देवता ने सारी बात बता दी। कुंडिलपुर से आया। भीष्मक राजा कैसे हैं? कुशल। क्या समाचार है? तो ब्राह्मण देवता ने रुक्मणी का पत्र निकालकर श्री कृष्ण के हाथ में थमा दिया। पढ़ लीजिए प्रभु, ये पत्र रुक्मणी ने आपके लिए भेजा है। भगवान ने कहा नहीं ब्राह्मण देवता, इस पत्र को आप ही पढ़ करके सुना दीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु ये पत्र आपके लिए है और आपका पत्र आप ही को पढ़ना चाहिए, मैं नहीं पढ़ सकता। अब पत्र तो बहुत सुंदर है, समय अब है नहीं है, 5:30 बजने वाले हैं, आप ही कहो पढ़ दें कि जाने दें? कृष्ण के नाम रुक्मणी का पत्र। देखो सभी कह रहे हैं पढ़ दीजिए। दूसरे के पत्रों को पढ़ने में तो बड़े आगे रहते हैं हम। दूसरे के पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। रुक्मणी का पत्र कृष्ण के नाम, सीक्रेट पत्र है, प्राइवेट मैटर है ये। लेकिन अब कृष्ण ही कह रहे हैं रुक्मणी ब्राह्मण देवता से पढ़ने के लिए, तो चलो हम भी पढ़ देते हैं। 7 श्लोक तो नहीं पढ़ेंगे, 1 श्लोक सुना दो। रुक्मणी ने पत्र लिखते वक्त सोचा संबोधन क्या लिखूं, क्योंकि अभी रिश्ता तय हुआ नहीं, लेकिन बड़े सोच समझ पूर्वक संबोधन लिखा। रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम भैयाच्युत विशति चित्रम पत्रपम में। हे भुवन सुंदर, इस जगत में आपको छोड़कर दूसरा कोई सुंदर नहीं है। और कन्या क्या चाहती है? कन्या वरीयते रूपम। कन्या चाहती है सुंदर पति मिले। माता वित्तम, माता चाहती है धनवान हो। पिता श्रुतम, पिता चाहते हैं बुद्धिमान हो। माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलम इच्छन्ति, भाई बंधु चाहते हैं कुलवान खानदानी होना चाहिए। और भोजने इतने जना, अराती घराती बराती कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारा वर कैसा है और कन्या कैसी है, हमें चकाचक खिलाओ तब तो विवाह ठीक, नहीं तो किसी काम का नहीं। भोज नहीं देखना चाहिए, शिक्षा देखना चाहिए, संस्कार देखना चाहिए, आंखों में उसके शर्म है कि नहीं वो देखना चाहिए, ये सब देखना चाहिए। योग वर का साथ ही ग्रहण करे, बाद में फिर पछताना न पड़े नहीं। तो रुक्मणी ने कहा हे कृष्ण मेरे लिए आप सब प्रकार से योग है। पातम मुकुंद वैति गुणशील रूप, आप जैसे वर को कौन वर्ण नहीं करेगी। धीरा पतिम कुलवती नवरणीत कन्या, ऐसे धीर पति का कौन कुलवान कन्या वर्ण न करेगी। आप मेरे लिए योग्य है। हे कृष्ण अगर मेरा पाणी ग्रहण आपने नहीं किया तो मैं आपके वियोग में इस शरीर को छोड़ दूंगी, लेकिन पति होंगे तो केवल आप। भगवान देवता जैसे रुक्मणी मेरी याद करती है ऐसे मैं भी उसकी याद करता हूँ। रात को नींद नहीं आती है और स्वप्न आते हैं कभी कभी, तो स्वप्न में रुक्मणी ही दिखाई देती है। यानी भगवान इधर विवाह की तैयारियां चल रही है, शिशुपाल बारात लेकर आ ही गया था, मंडप में तैयारियां चल रही है। रुक्मणी माँ जगदम्बा के पूजन के लिए बाहर निकली है, चारों से शैलों से घिरी हुई थी। जगदम्बा का गौरी माँ का पूजन किया, शुभ शकुन हुआ, बायां अंग फड़कने लगा, क्योंकि स्त्री का बायां अंग शुभ माना जाता है फड़कना, और पुरुष का दाहिना अंग शुभ माना जाता है। रुक्मणी माँ को आशीर्वाद मिला, शुभ शकुन हुआ, बाहर आई, ब्राह्मण देवता का दर्शन किया, चेहरे पर प्रसन्नता थी। पूछा क्या बात है ब्राह्मण देवता?
ब्राह्मण देवता ने कहा बेटी भगवान को लेकर आया हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, आगे बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर के तैयार खड़े हुए थे। रुक्मणी ने अपनी माया के द्वारा सबको मूर्छित कर दिया और भगवान श्री कृष्ण के रथ के पास पहुंची। कन्हैया ने अपना हाथ बढ़ाया, रुक्मणी ने अपना हाथ बढ़ाया, भगवान ने हाथ पकड़ करके रुक्मणी को रथ में बिठाया। दारुक से कहा दारुक शिशुपाल जाए मंडप और हम चले द्वारका की तरफ। भगवान श्री कृष्ण चल देते हैं द्वारिका की तरफ। उसी समय सुरक्षा कर्मी दौड़े, चारों ओर से घेर लिया भगवान को। ठीक समय पर बलराम पहुंचे। भैया बहुरानी को लेकर तू चल और मैं इन दुष्टों से निपटता हूँ। बलराम जी ने सबको मारकर भगा दिया। रुक्मी जो आया था भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए, भगवान ने उसको मारा नहीं, दंडित किया। उसने भोजकट नाम का नगर बसाया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर ली थी अगर बहन को लेकर के मैं नहीं लौटा तो मैं इस नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। के विवाह महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएंगे और इसके बाद फिर आरती और प्रसाद लेकर के आज जाएंगे। 5-10 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल का दिन और बाकी है। कल कथा का लास्ट दिन है, तो कल भी यही समय तक कथा होगी। आप जरूर आए। आइए की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, लगा दो मेरे हाथों में मेहंदी, लगा दो मेरे हाथों में मेहंदी, लगा दो हाथों में मेहंदी, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, लगा चूनर जो रंगनाए छूटे, चूनर जो रंगनाए छूटे, ओ मेरी मोतियों से मांग भर लगा दो। सतगुरु ने मेरी सतगुरु ने मेरी कीर्ति जगाई, सतगुरु ने मेरी जगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 मेरे माथे पे बिंदिया लगा दो, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दो, लगा दो मेरे हाथों में मेहंदी, लगा दो मेरे हाथों में मेहंदी, लगा दो। बोलिए द्वारका की, आज के आनंद की। अब आइए, रुक्मणी माँ भगवान के गले में वरमाला डालेगी और ठाकुर जी आप काम दोनों कर लें। बोलिए द्वार की। सुनो रुक्मी अब जिद छोड़ो, सुनो रे रुक्मी अब जिद छोड़ो,
आज मेरे श्याम की शादी है, 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 मेरे श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे
उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली और भांग की गली काला झोपड़ाल रस भांग की गली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली मोर मुखट मेरे शीश पे सोहे मोर मुखट आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली चरणों से गई है गंगा प्यारी चरणों से गई है गंगा प्यारी सारी दुनिया तारी जिसने सारी सखी इनके चरणों में तन मन गारो रे सखी ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली हर लाख के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो भगतन के तुम हो या जग पे बलिहारी में सखी या जग पे बलिहारी में सखी ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली सखिया प्यारी समझो हे रस भान बुलारी समझो हे रस भान बुलारी युगल छवि पे बले हारी में सखी युगल छवि पे बले हारी में सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली आराधिक्यं समर्पयामि आराधिक्यां से आत्मनीयं जलं समर्पयामि ॐ जयेन जयनाय जयन्तरे ॐ राजाधिराजाय प्रथय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् ईश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतक्षक्षुरुदविश्वतो मुखो विश्वतबाहुरुदविश्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमति संपदत्रैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एका ॐ सेवन्तिका फकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिगवीर रसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो श्री गोवर्धननाथ की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो की जय हो अधर्म का नाश हो गाड़ियों में बदलाव ना हो कल्याण हो माता की जय हो सती माता की जय हो अरब माता की जय हो अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे धन्यवाद है। और कल भगवान श्री कृष्ण की ये मंगलमय कथा का अंतिम दिवस है।
आप अधिक संख्या में पधारे। ऐसा कहते हैं जिसने 6 दिनों तक कथा ना सुनी हो वो अगर अंतिम दिन भी कथा सुन ले तो उसे सप्ताह श्रवण का फल मिल जाता है। जिन्होंने 6 दिन सुनी वो तो आना ही है, लेकिन जो नहीं आए उनको भी आपको लेकर आना है। और कल अक्षय नवमी भी है, बड़ा महत्व है भगवान की कथा सुनने का, पुण्य करने का। आप अधिक संख्या में पधारे और भगवत कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय श्री राम। बोल बांके बिहारी लाल